अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमेरिकी सदर का पाक भारत जंग बंदी का सेहरा एक बार फिर अपने सर पर बांधते हुए कहना था। दोनों मुल्कों को कहा कि अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरी तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। ट्रंप ने कहा, हम चीन से माहिदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमेरिका को नायाब मादनियात की फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूसी सदर पुतिन को खुद हमले का जवाब दिया। पुराने दोस्त के बारे में ट्रंप का कहना था कि एलोन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। एलोन मस्क के हुकूमती माहिदों को खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म साकडार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वली-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। ज़ोहराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमा, सऊदी काबीना, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। भारत को शिकस्त देकर वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार ठहरे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ ने लंदन के रीजेंट्स पार्क मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले। पाक भारत जंग में जामे मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर वार्निंग। कहा, भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं, फैसला करें आया ये मिसाइल जोहरी हथियार से लैस है या नहीं और हमें इसका जवाब किस तरह देना है। भारत ने आइंदा किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दरकार हद को कम कर दिया है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतजामिया के सामने रख दिया। पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी मुरे खारजा एलिसन होकर और अमेरिकी कानून साजों से वाशिंगटन DC में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमेरिका जनूबी एशिया में मुज़ाकरात के जरिए अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा माजी की निस्बत ज्यादा है। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी एक वजूदी खतरा और जंग के ऐलान के मुतरादिफ है। पाकिस्तान हाउस में अमेरिकी कानून साजों से शैया के दौरान बिलावल ने दौरे को अमन का मिशन करार दिया। हुकूमत के दावे धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास की समेत मुतअद्दिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवां माली साल की इक़्तिसादी सर्वे के खदोखाल सामने आ गए। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% की बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी, 2% हदफ के बरअक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% की बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 की बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई।
अवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम रहीं। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियां 9,300 अरब रुपए रही। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपए रही। 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपए रहे। माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गई। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 हेडाक में से 1 हेडाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। कौन कहां ईद मनाएगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ईद की नमाज ऐवान सदर की मस्जिद में अदा करेंगे। नमाज के बाद सदर गैर मुल्की सफ़ीरों और अहम शख्सियात से ईद मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में ईद मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंडो स्क्रीन पर किराए नामे, फिटनेस सर्टिफिकेट जिस्मा की हिदायत, जायद किराए वापस कराने और वसूल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा करकरा हो गया। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के, दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDMA के मुताबिक ईद के दौरान बाद इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्द गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बराई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। अवाम पर डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्स कम किया जाना चाहिए। फारूक सताब ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की माशत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज़ को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए चाहिए और IPPs को पैसे पर पैसे देना अब बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के रिहायशियों को इशाए खुरनोश में सब्सिडी दी जानी चाहिए। 2800 अरब रुपए दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफिज करने का इरादा नहीं। सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर कर रहे हैं। बजट से मुतालिक अवाम में खौफ। हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बेनकाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक अमली इक़दामात नहीं होंगे महंगाई कम नहीं होगी। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, 41 लाख लड़कियों को रहम के कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने का ऐलान। ये वैक्सीनेशन मुहिम सरकारी और निजी स्कूलों, मदारिस और स्कूल से बाहर बच्चों तक रसाई के लिए वसी हिकमत अमली के तहत चलाई जाएगी। इस इकदाम से सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया है जहाँ हुकूमती सतह पर HPV वैक्सीन दी जाएगी। महकमा सेहत, महकमा तालीम, निजी स्कूल, मजहबी इदारे और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मुहिम में शामिल होंगे। महकमा तालीम ने स्कूलों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। माहिरीन सेहत का कहना है कि अगर बर वक्त वैक्सीन दी जाए तो रहम के कैंसर से मौसर तौर पर बचा जा सकता है।
नए माली साल का बजट आने से पहले ही स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 534% इजाफा, तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाह में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी।